Good morning, everyone. My dear students, welcome back on YouTube channel शिशु कल्याण मंदिर। आज हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड 3 के साइंस बुक क्या पढ़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है अबायोटिक वर्सेस बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि स्टैंडर्ड 3 यानी कि क्लास 3 के बच्चों के लिए आज हम साइंस पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया जाएगा जो कि है अबायोटिक वर्सेस बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि हम जानेंगे अबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है। ओके, तो सभी कोई बच्चे को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और सभी कोई अपने अपने बुक ओपन कर लेंगे, अपने पास नोटबुक, पेंसिल, इरेजर ये सब भी रख लेंगे और ये भी जितने चीज़ अभी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और आप लोग बुक यहाँ जा जो कि आप लोग यहाँ पे बुक देख रहे हैं, जिन लोग के पास ये बुक है वो अपने बुक को ओपन करेंगे और वो नोट करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो बोर्ड पर से पढ़ेंगे और उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सभी को फर्स्ट चैप्टर निकाल लेंगे अपने साइंस यानी कि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पार्ट निकालेंगे, जो कि आपका क्या है बायोटिक वर्सेस बायोटिक रिसोर्सेज। और बायोटिक क्या है और बायोटिक क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तृत तौर पे अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है? तो अबायोटिक होता है अजैव, यानी कि अजैव किसको कहते हैं? जो लिविंग थिंग्स यानी कि जो सांस लेते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, या फिर कोई क्रिया कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अबायोटिक। और बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सी हो गया, वाटर हो गया, बेंच हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। ना तो ये चल सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, ना ये कोई प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको ये जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आता है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आता है। तो सेम उसी का जो है आपका अलग तौर पे दे दिया गया अबायोटिक और बायोटिक, इसमें ये कोई अलग नहीं है, ये सेम उसी का। लिविंग थिंग्स को ही अबायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को ही बायोटिक कहते हैं। तो अबायोटिक का मतलब क्या होता है? अजैव, और बायोटिक का मतलब क्या होता है? जैविक, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे, विस्तृत तौर पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को अपना नोटबुक ओपन कर लेंगे और इसको नोट करेंगे और अपने बुक पे हमारे साथ रीडिंग लगाएंगे, जो कि हम पढ़ा रहे हैं वो अपने बुक पर देखेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, आप रीडिंग करिएगा जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग में या कोई भी सेंटेंस में या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके आप हमसे अगेन या अगेन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है, पहले हमारे बुक में जो भी फर्स्ट चैप्टर है अबायोटिक वर्सेस बायोटिक रिसोर्सेज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है क्या? स्रोत, है ना, कोई चीज का स्रोत। तो स्रोत वो है क्या, स्रोत क्या है? व्हाट आर रिसोर्सेज, स्रोत क्या है? तो इसलिए पहले क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि हम समझेंगे कि इसका स्रोत होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि स्रोत होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिफिनेशन से बड़ी लंबी तौर से बताया गया, तो आप अपने बुक पर ध्यान देंगे तो समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वाटर रिसोर्सेज। द स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, जो कोई भी स्टॉक या मनी या पैसा, है ना, मनी में सभी आते पैसा, है ना, materials, staff, and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively। यानी कि प्रभावी रूप से, है ना, जो भी व्यक्ति प्रभावी रूप से हमारे सप्लाई मनी या इन सभी चीजों के दौरान जो भी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, है ना, दिखाते हैं, वो सभी क्या चीज में आते हैं? या दान करते प्रदान करते हैं, वो क्या चीज में दिखाते हैं? रिसोर्सेस में। यानी कि या तो वो कोई वस्तु प्रतिक्रिया दिखाती है और कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया अपनी नहीं दिखाती है, तो कोई बायोटिक में आ गया, और जो नहीं दिखाती है वो किस में आ गया? बायोटिक में। जो दिखाती है प्रतिक्रिया किस में आ गया? अबायोटिक में। जो नहीं दिखाती है किस में आ गया? बायोटिक में। रिसोर्सेज इज बेसिकली एनीथिंग, रिसोर्सेज जो है बेसिकली यानी कि सामान्य तौर पे एनीथिंग दैट ह्यूमन बीइंग कैन यूज फॉर देयर ओन यूज। बेसिक रिसोर्स स्रोत का उपयोग मनुष्य जो मानव होते हैं आमतौर पे उसका उपयोग करते हैं, सामान्य जीवन में आमतौर पे करते हैं, सभी को करते हैं, हर चीज का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्रोत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ना। These are the substance that help us live a comfortable life। यह हमें क्या करता है? हमारे जीवन को आराम पूर्वक यानी कि आरामदायक बनाने में मदद करता है। अब हम मान लीजिए कि पहले के समय में गाड़ी नहीं था,
अभी के समय में क्या है, अभी के समय बाइक है, कार है, ये सब है। तो पहले के समय लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे, बहुत टाइम लगता था। अभी क्या है, अभी कार है या ट्रेन है, इससे तुरंत हम लोग चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इस सब हमें हमारे जीवन को क्या बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, यानी कि आरामदायक बनाता है। उसी प्रकार से जो भी रिसोर्सेज स्रोत है वो हमारे जीवन को क्या बनाता है, आरामदायक बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। These are the substance that help us a comfortable life। ये हमें जो जितने भी ये सब स्रोत हैं, ये सब हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं। We need resources every day। हम लोगों को प्रतिदिन स्रोत का उपयोग पड़ता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रयोग पड़ता है ना। टू मेक आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, जो हमारे जीवन को क्या बनाता है, बहुत ही आरामदायक बनाता है ना। जो कि हमारे जीवन को क्या बनाता है, बहुत ही आरामदायक बनाता है। जैसे कि हम पेंसिल है सभी के पास, तो पेंसिल के लिए हम क्या करते हैं, कटर होता है सभी के पास, शार्पनर होता है ना, उसको क्या करते हैं, उससे हम पेंसिल को तुरंत छीन लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमारे काम को आसानी पूर्वक, बहुत ही आसानी तरीकों से, है ना, उसको क्या कर दिया, हल कर दिया, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे वस्तुएं जिनका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जो हमारा कोई भी काम हो, जो क्या हो, आराम पूर्वक, यानी कि बहुत ही जल्दी, बिना कठिनाई की सब क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। उसी प्रकार से रिसोर्सेज एग्जिस्ट टू मेक मेन लाइफ इजी। रिसोर्सेज जो है मनुष्य के जीवन को क्या बनाता है, आसान बनाता है ना। रिसोर्स स्रोत जो है मनुष्य के जीवन को क्या बनाता है, आसान बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगला देख रहे हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि स्रोत के भाग, स्रोत बांटे गए और स्रोत कितने भाग बांटे गए, तो चलिए देखते हैं। ब्रॉडली यानी कि सामान्य रूप से, मुख्य रूप से, ब्रॉडली का कल भी आपको वर्ड मीनिंग बताए थे। ब्रॉडली का क्या होता है, मुख्य रूप से। जो भी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे वो स्टैंडर्ड 1 का था, वो देख सकते हैं, है ना। तो ये ब्रॉडली, ब्रॉडली मींस मुख्य रूप से। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। इस स्टोर को कितने भाग बांटा गया है, तो दो मुख्य भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो दो मुख्य भागों में, जो कि हम आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिख चुके हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से भाग में बांटे गए, अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक क्या हो गया, लिविंग थिंग्स, जो कि सजीव होते हैं, जो कि सजीव होते हैं। और बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो जैविक, जो कि क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है, स्रोत का भाग है, क्या है, स्रोत का भाग है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो अबायोटिक के बारे में। अबायोटिक के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैब कहते हैं। तो आज जो है अबायोटिक पे क्या होगा, डिस्कशन होगा, है कि नहीं। तो आज पहले जानेंगे हम क्या चीज के बारे में, अबायोटिक के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट बनेगा बायोटिक के बारे में, जिसपे हम अगले वीडियो डालेंगे, जो आपको क्या समझना है, रिलेटेड होगा बायोटिक, यानी कि जैविक से संबंधित होगा। अभी अजैब से संबंधित आपका वीडियो बन रहा है। चलिए सभी को शुरू करते हैं, सभी को बुक निकाल लेंगे, और यहाँ पेज नंबर देख रहे हैं 8, अबायोटिक रिसोर्सेज देख रहे हैं आप सभी को बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। A type of natural resources derived from non-living things as opposed to biotic resources। एक नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक। यहाँ पे वर्ड में लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिए। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, स्रोत होता है। स्रोत, है ना। तो ये जो है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक, है ना, से ठीक अपोजिट होता है जो बायोटिक रिसोर्सेज होता है। जो बायोटिक रिसोर्सेज होता है, ये क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है किसके, अबायोटिक के। These resources do not have any properties that are unique to living things, rather do not have life। ये जो होते हैं बायोटिक, इनका ना कोई प्रतिक्रिया होता है ना, ना कोई प्रतिक्रिया होता है, जो कि बायोटिक का कोई भी सामान्य तौर पे, जैसे कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीजें आते हैं, जो निर्जीव वस्तु है ना, और जो सजीव वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु है, वो क्या हो जाता है, बायोटिक में आ जाता है। समझ रहे हैं, जो सजीव वस्तु है किसमें आ गया, अबायोटिक में, और जो निर्जीव है वो बायोटिक में।
पहला क्या है, जैसे वाटर, पहला क्या आ गया बायोटिक में, वाटर, ठीक है। तो वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, पारदर्शी होता है, ये लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। टेस्टेड यानी कि स्वादहीन, ऑर्डरलेस यानी बिना आदेश का, एंड नियरली कलरलेस यानी कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, केमिकल सब्सटेंस दैट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा, स्ट्रीम यानी क्या होता है, धारा। देखते हैं कोई नदी जो बहता है, प्रवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको स्ट्रीम बोलते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रीम। लेक्स यानी झरना, ओशियन में महासागर, एंड द फ्लूइड्स ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनाइज यानी कि बाढ़, ये सब जितने भी है, ये सब किसमें, वाटर से संबंधित है ना, जो कि लिविंग ऑर्गेनाइज, जो कि हमें जीवित रहने के लिए, है ना, ये सब मदद करते हैं ना। अगर हम लोग जो पानी का उपयोग करते हैं तो अपने पे के लिए करते हैं और बहुत सारी चीजों में उपयोग में आने के लिए करते हैं, तो ये क्या क्या हमारे जीवन के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि वाटर। वाटर कवर्स अ हग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जो वाटर जो है हमारे पृथ्वी का 3/3 में से 1/3 क्या है हमारा भूमि, या 3/3 क्या है हमारा जल है ना। तो हमारे पृथ्वी को ये क्या किया, कवर किए हुआ है, हमारा पूरा पृथ्वी को 3/3 में से 2/3 क्या है हमारे पृथ्वी पे सिर्फ जल ही जला, 1/3 क्या है, तो सिर्फ पृथ्वी, धरती है। इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर एंड स्ट्रीम्स, ये बहुत सारे होते हैं, ओशियन में महासागर हो गया, सीज में समुद्र हो गया, और रिवर्स में नदी हो गया, स्ट्रीम में धारा, जो कि हिमालय से निकलता है धारा, नदी का धारा नहीं होता है, प्रवाह। Water is also found in the form of ice, clouds, and is present in the air as well. पानी को हम लोग कहाँ मिलता है पानी, तो कभी बर्फ के तौर पे मिल जाती है, तो कभी बादल में, है ना, या कभी हवा में, है कि नहीं। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन द क्लीनलेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, जो पानी जो आप जो साफ मात्रा में, जो कि स्वच्छ मात्रा में पानी खोजिएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, तो अंडरग्राउंड यानी कि हमारे जमीन के नीचे की पानी जो होती है वो सबसे स्वच्छ पानी होती है ना, जो कि हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग समुद्र का पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो पानी क्या होता है, खारा होता है, इसलिए हम लोग जमीन का पानी चापाकल करवा के या मोटर ला के सब क्या करते हैं, हम लोग इसको पे में उपयोग करते हैं। ग्राउंड वाटर इज फाउंड बीनेथ द सोल, ग्राउंड वाटर हम लोग कहाँ खो सकते हैं, यानी कि अपने सोल यानी मिट्टी के नीचे, है ना। द वेरियस फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी, पानी के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि ओशियन, ओशियन मीन्स महासागर हो गया, सीज मीन्स समुद्र हो गया, रिवर मीन्स नदी हो गया, पॉन्ड मीन्स तालाब हो गया, आगे देखिए लेक, लेक मीन्स झरना, झील जिसे कहते हैं हम लोग, वो हो गया, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ऑल द वाटर बॉडीज दैट आर मेंशन्ड अबव आर टाइप्स दैट आर नेचुरली ऑक्यूरिंग, हमारे जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पानी के भाग हैं, वो सभी क्या है, प्राकृतिक तौर पे है, प्राकृतिक तौर पे है, क्योंकि वो तो नेचुरल में यानी मनुष्य द्वारा तो बनाया गया नहीं, मैन्युफैक्चर तो क्या नहीं किया है, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो कि अभी हम आपको लिखा है, यानी प्राकृतिक स्रोत है, कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, दैट आर मैन मेड, जैसे कि इसमें से एक मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि वेल, कुआं, कुआं जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा, क्योंकि कुआं खुद से नहीं बना होता है, इसलिए इसको मैन मेड कर, क्योंकि ये कुआं क्या किससे बनाया जाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। डैम, डैम यानी कि बांध, तो वेल और डैम ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आदमी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और रिवर, नदी, ये सब क्या है, नेचुरल स्रोत है। सोल यानी कि मिट्टी, द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो, जो हमारा पृथ्वी का यानी मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जिसमें पेड़ पौधे ग्रो करते यानी बढ़ते हैं। A black or dark brown material typically consisting of a mixture of organic remains, clay and rock particles, clay और rocks यानी कि धूल कण, और जो होते हैं रॉक में
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। इन सभी जो हमारे पृथ्वी के नीचे मिक्स होते हैं, यानी कि मिक्सचर, यानी कि मिश्रित तौर पे मिलते हैं मिट्टी में, है कि नहीं? मिट्टी में यानी कि ये सब क्या है, मिश्रित तौर पे मिलते हैं मिट्टी में। सोल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सोल जो है सभी चीजों का मिश्रित एक मैटर है ना, पदार्थ, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनाइज दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ, जो कि हमें जीवन में, है ना, क्या करता है, हमारे जीवन को सहायता प्रदान करता है कि नहीं? हमारे जीवन को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो कि हम भूमि में कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो ग्रो करके बढ़ता है, उसमें से फिर क्या होता है, फल निकलता है, जिससे हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो उस मिट्टी का बहुत सारा कार्य होता है। ये क्या करता है, जब बारिश होती है तो पानी को अपने अंदर खींच के उसको अंडरग्राउंड वाटर में जमा एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता, संग्रहित करता है, जिसे हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या बताया गया है। अब सोल हैज 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन। सोल यानी कि मिट्टी के 4 कार्य। कितने कार्य मिट्टी के? 4 कार्य। जैसे कि पहला, इट इज द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। यह इससे पहला तो प्लांट ग्रोथ यानी कि पेड़ पौधों को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इट इज अ मीडियम वाटर स्टोरेज। इसका पानी को एकत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा। तीसरा देखिए, इट इज अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। इसको खेती बाड़ी में उपयोग किया जाता है ना। चौथा, इट मॉडिफाइज द अर्थ एटमोस्फेयर। ये हमारे पृथ्वी के वातावरण को बदलने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एयर। एयर इज द अर्थ एटमोस्फेयर। हवा जो है एक पृथ्वी का वातावरण है। एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। हवा में बहुत सारे प्रकार के डस्ट पार्टिकल, धूल कण, ये सब क्या होते हैं, मिले होते हैं, है ना। इट इज द क्लियर गैस इन विच लिविंग थिंग्स लिव एंड ब्रेथ। यह एक साधारण गैस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स यानी कि अबायोटिक, अबायोटिक में आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने में, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इन सब चीजों में हमें क्या मिलता है, इनके द्वारा मदद मिलती है। द शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स। ना तो इसका कोई आकार होता है और ना कोई आवाज होता है। हवा का ना कोई आकार होता है, ना ही कोई आवाज होता है। अब हम कहते हैं सर हवा बहता है तो आवाज हमारे कान में तो सुनाई देती है ना, कि हाँ हवा बह रहा है। नहीं, वो क्या होता है कि जब भी हवा बहती है तो वो जो वेग, उससे एक तरंग निकलता है जो हमारे कानों से आकर टकराती है, जिससे हमें क्या लगता है कि हवा का वेग आवाज होता है। नहीं, ऐसा हवा की कोई आवाज नहीं होती, ना ही उसका कोई रंग होता है, ना उसका कोई आकार होता है, और ना ही कोई उसका आवाज होता है। ओके। इट हैज नो कलर और स्मेल। इसका ना तो कोई सुगंध है, हवा का भी कोई सुगंध नहीं होता है, और ना ही कोई इसका रंग होता है। अब सुगंध नहीं होता है तो सर जैसे कि ये खाना बन रहा है तो उसमें से सुगंध आता है, सर खाना बन रहा है तो कोई चीज महक रहा है तो सर तो सुगंध आ रहा है। नहीं, वो जब चीज गंध करता है या सुगंध करता है तो हवा में क्या होता है, वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वो जो सुगंध जो होता है उसका वो हवा में मिल जाता है, जो कि हमारे नाकों तक पहुंचता है तो लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा बन रहा है या फिर कुछ खराब, है कि नहीं। देयर इज नो एयर इन आउटर स्पेस। यानी कि स्पेस के बाहर कोई हवा नहीं है ना। वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। हम लोग हवा की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जीवित रहने के लिए हम लोग हवा की जरूरत क्यों पड़ती है, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एंड प्लांट्स नीड इट टू मेक देयर ओन फूड। और प्लांट्स क्या करते हैं, तो इसे भोजन बनाते, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। बोथ ऑफ विच यू विल लर्न लेटर। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, है कि नहीं। we need the component of air called oxygen to breathe। और हम लोग जो जरूरत पड़ता है हवा में, जो चीज की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन हवा से क्या लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, जो कि जिसे कौन ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, तो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आज हम किसके बारे में जाने, तो अबायोटिक के बारे में। अगले दिन हम लोग जानेंगे बायोटिक के बारे में, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। तो इसके लिए आपको अगला पार्ट बनाया जाएगा जो कि पार्ट 2 में आएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जिसको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।